अस्सलाम वालेकुम जी। वेट इज़ ओवर नाउ क्योंकि मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ अपने चैनल पे बिगनर स्पेशल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स। इस कोर्स की क्वालिटी ये है कि ये आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया जाएगा। स्किन केयर की प्रैक्टिकल क्लासेस के साथ साथ आपको इसकी थ्योरी भी करवाई जाएगी। इसी तरह मेकअप की थ्योरी होगी, इसी तरह आप लोगों को हेयर की थ्योरी और प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे और साथ आप लोगों को पाकिस्तानी पार्लर के बहुत सारे सीक्रेट्स जो हैं वो बताए जाएंगे। तो अब आप लोगों ने मेरे चैनल को बिल्कुल भी छोड़ के कहीं नहीं जाना। मेरे चैनल पे आपने मेरे साथ रहना है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। थ्योरी और प्रैक्टिकल के लाइव लेक्चर्स आप लोगों के साथ मैं शेयर किया करूंगी, तो वो भी देखने हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये क्लास जो है हम आज से स्टार्ट करें। जी, तो आज हम फ्री स्किन केयर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। स्किन टाइप्स इसमें हम पढ़ेंगे। बेसिकली हमारी स्किन की कितनी टाइप्स हैं हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट स्किन टाइप होती है वो होती है जी नॉर्मल। तकरीबन 40 से 50% लोगों की स्किन नॉर्मल होती है और बाकी जो टाइप्स हैं उसमें सेकंड है ऑयली, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और फिफ्थ है जी सेंसिटिव स्किन। ये 5 टाइप्स होती हैं हमारी स्किन की। अब आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि एक्नी भी तो होती है और पिगमेंटेशन भी तो होती है। वो स्किन टाइप्स नहीं होती, वो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो स्किन प्रॉब्लम्स में एक्नी आ जाती है, पिगमेंटेशन आ जाती है, फ्रेकल्स आ जाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये भी स्किन टाइप पे बेस करती हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो एक्नी का प्रॉब्लम रहता है, सेंसिटिव स्किन है तो पिगमेंटेशन हो जाती है, फ्रेकल्स हो जाते हैं, ड्राई स्किन है तो रिंकल्स होते हैं। तो इस तरह से हम अपनी स्किन को देखते हैं। अगर आप लोगों को अपनी स्किन टाइप का बिल्कुल नहीं पता और आपकी स्किन पे प्रॉब्लम्स भी हैं तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस लेक्चर को आपने एंड तक गौर से सुनना है। अगर आपके साथ भी इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम एक्नी को और ऑयली स्किन को बहुत डीपली डिस्कस करेंगे और बाकी स्किन टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आप लोगों को सीटीएम और इन तमाम स्किन टाइप्स को कंट्रोल कैसे करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल करना है ये बताऊंगी। लाइव लेक्चर में ये मैंने बोर्ड जो बनाया था ये थोड़ा डिम था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा क्लियर जो है वो बोर्ड रेडी किया और आप लोगों को लेक्चर दिया है। स्किन केयर और मेकअप की क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले स्किन टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी था, तो ये स्किन टाइप्स आप लोग समझें। अब कई लोगों को अपनी स्किन टाइप की समझ नहीं आती, उन्होंने अपनी स्किन का टेस्ट कैसे करना है ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन अगेन मैं आप लोगों को एक लेक्चर दे दूंगी। तो कोई भी लेक्चर आप लोगों ने मिस नहीं करना और इन लेक्चर्स की आप लोगों को प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल पे, तो उसको देखिएगा। स्किन की प्रॉब्लम्स जो है वो स्किन की टाइप के अकॉर्डिंग होती है। स्किन की टाइप आपकी जो है उसके अकॉर्डिंग आपके साथ स्किन प्रॉब्लम चलता है। नॉर्मल स्किन वाले इजी रहते हैं, उन्हें कभी कभार पिंपल कभी निकल आता है, जैसे ये मुझे निकला हुआ है। नॉर्मल स्किन वालों के साथ ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कभी जो है ज्यादा सर्दी हो जाए तो कुछ इफेक्ट हो जाता है ड्राइनेस का, या बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तो ऑयल आ जाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। ऑयली स्किन का प्रॉब्लम बनता है जी एक्नी। एक्नी जो है ऑयली स्किन पे आती है। ऑयली स्किन जब होती है ना आपकी तो एक्नी, पिंपल्स, पस वाले पिंपल इवन आपके हो जाते हैं। क्योंकि सीबम है, आप लोग ऑयली स्किन को कंट्रोल किस तरह कर सकते हो कि आप लोगों ने टोनर होता है, एक मार्केट में मिलता है। टोनर आपके पोर्स को श्रिंक करता है, ठीक है। टोनर आपके जी भी किया था सना ने। तो एक्नी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 बेसिक प्रोडक्ट जो है ना वो एक्नी को कंट्रोल करती हैं। एक है टोनर, एक है आपके जो मास्क होते हैं, मड मास्क होते हैं एक्नी को कंट्रोल करने के लिए। एक्नी को कंट्रोल करने के लिए, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, और एक होती है जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स। ऑयली स्किन वालों ने कभी भी ऑयली प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज नहीं करनी, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करनी है। इनके क्लींजर भी जो है ना वो जेल बेस्ड होते हैं, ठीक है। ऑयली स्किन वालों के क्लींजर, फेस वॉश अक्सर आप लोगों ने लिए होंगे, सबको है ना तजुर्बा। फेस वॉश आपको जेल बेस्ड भी मिलते हैं। जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने यूज करनी है। टोनर जरूरी नहीं है कि आप टोनर ही परचेज करें, टोनर थोड़ा सा एक्सपेंसिव, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते टोनर, लेकिन अगर आप इससे भी सस्ता कोई काम चाहते हैं तो एक नेचुरल टोनर जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है वो रोज वाटर है। रोज वाटर को आप लोग किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के अपनी स्किन पे 3-4 दफा स्प्रे करें, जो आपके ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, आपके पोर्स को श्रिंक करता है और आपकी एक्नी को रिड्यूस करता है। इसके अलावा एक तो हो गई जी क्लींजर। मास्क जो है वो आपकी मड मास्क, जिसको आप मट्टी की तरह से होता है, जो पाउडर की फॉर्म में होता है, आप किसी भी टोनर में, पानी में या रोज वाटर में मिक्स करके लगाते हैं, वो आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और आपकी एक्नी को ड्राई करता है। अब ये सिर्फ एक टाइम का काम नहीं है, जैसे हमें खाने की जरूरत जो है वो पड़ती ही रहती है ना
मर जाएंगे। ऐसे हमारी स्किन को हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जरूरत है उन प्रोडक्ट्स की, उन रेमेडीज की, उन केयर्स की जो जिस टाइप की वो है। समझ रहे हो? कई लोग कहते हैं हमने ये वाइटनिंग क्रीम यूज की, जब इसको छोड़ा तो हम वापस काले हो गए। तो जाहिर होगे ना, नेचर को कैसे चेंज कर सकते हो? तो जब आप अब खाना खाना चाहते हो तो आपने अपनी स्किन को भी फूड देना है, आपने अपनी हेयर केयर करनी है, अपने हेयर को भी फूड देना है, इनको जरूरत है। ठीक है, ऑयल को कंट्रोल कर लिया आपने टोनर के साथ, मास्क के साथ, जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करनी है अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। इसके अलावा तिब्बत क्रीम, जो व्हाइट वाली तिब्बत क्रीम होती है, इतनी सी जो शीशे की, हाँ, तिब्बत स्लो बेस्ट ऑप्शन है पिंपल्स को ड्राई करने के लिए। हम पिंपल्स को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते जड़ से, लेकिन हम तिब्बत स्नो से जो है ना उनको ड्राई कर सकते हैं। ऑयली चीजें कम खाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, फ्राइड आइटम्स आप लोगों के लिए नो है। कोशिश करिए अंडे की जल्दी मत खाएं, ऑयली स्किन इस तरह से कंट्रोल होती है। हम अगर चाहे ना ऑयली स्किन को खत्म करें, हम खत्म नहीं कर सकते। ये अपने जहन में रख लें, अंडा बहुत ज्यादा हार्मफुल है, फ्राइड ना खाएं। अगर बहुत दिल है पूरा अंडा खाने का, बॉइल खाएं। पराठे और ये बर्गर, शवारमे, फ्राइड आइटम्स और कैंटेकी चिकन, ये सब कुछ छोड़ दें, फ्राइड आइटम्स छोड़ दें, कभी कभी रख लें। वो जब कभी कभी आप खाओगे ना, फील करना, जिनकी ऑयली स्किन है वो ऑयल आता है फिर, ठीक है, पिंपल्स बनते हैं। तो ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए फ्राइड आइटम्स नो, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ज्यादा लें, पानी ज्यादा पिए, अपनी स्किन पे ऑयली प्रोडक्ट्स मत यूज करें। टोनर का, मास्क का और जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ठीक है। और फेस जो है ना वो लाजमी वॉश करें रात को सोने से पहले, क्योंकि जो सीबम हम रात को लेके सोते हैं वो जब ज्यादा आता है आपकी स्किन पे रात को धोए बगैर अगर आप सोएंगे, वो पहले वाला भी होगा, वो रात वाला भी निकलेगा। रात में तो नॉर्मल स्किन पे भी आ जाता है सीबम, ठीक है। तो वो जो रात वाला भी निकलेगा वो सब मिलके आपकी स्किन पे एक्ने बनाते हैं रात को आराम से बैठ के। रात को आपने अपने फेस को लाजमी वॉश करना है, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस को। प्रॉब्लम प्रोडक्ट से भी रहता है, सन एक्सपोजर से भी रहता है, ज्यादा सर्दी से भी रहता है, ज्यादा गर्मी से भी रहता है। ये लोग जब सूरज में जाएं तो ये रेड होके वापस आते हैं, मुंह लाल हुए होते हैं इनके। अक्सर जब ये लोग पॉलिशर करते हैं तो रैशेज हो जाते हैं, स्क्रबिंग करते हैं तो रैशेज हो जाते हैं। इसको कंट्रोल करना पड़ता है। सेंसिटिव स्किन वालों को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी स्किन में और आपकी स्किन को जैसे सूरज में आप जा रहे हैं तो कोशिश करें कोई एक लेयर दे के जाए। सन एक्सपोजर अगर आपका है तो कोई एक लेयर दे के जाए। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, कॉम्बिनेशन स्किन के अकॉर्डिंग सनब्लॉक यूज करें ताकि सन रेज आपको ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। आपने जब भी पॉलिशर करना है या फेशियल करना है या स्क्रबिंग करनी है और आपकी स्किन पे रैशेज हो रहे हैं, आपकी स्किन पे इरिटेशन हो रही है, तो आपने सूदिंग लोशन, रोज वाटर का स्प्रे जो है अपने पास लाजमी रखा करें। पार्लर में भी जा रहे हैं फेशियल करवाने, आपकी स्किन पे ऐसा इशू होता है, वैसे तो पार्लर्स में ये चीजें होती हैं, उनको ये सारी अवेयरनेस होती है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो आप देर के लिए होते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। सूदिंग लोशन लगा के या फिर रोज वाटर लगा के या फिर एलोवेरा जेल लगा के आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिव स्किन को कोशिश करनी चाहिए ज्यादा सन एक्सपोजर ना लें। जब बहुत ज्यादा सूरज अपने अरूज पे है मत बाहर निकले, और अगर निकले तो सन ब्लॉक यूज करें या कोई एक लेयर अपनी स्किन पे दे के निकले, एलोवेरा जेल लगा के रखें, ठीक है। सेंसिटिव स्किन वालों के साथ ये इशू भी होता है कि कोई चीज अगर वो किसी की यूज करते हैं तो उनको एक्नी भी होती है, तो वो एक्नी भी कंट्रोल हो जाती है। कई दफा एक्नी को जब आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो एक्नी आपकी थोड़ी और प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है, तो उस एक्नी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। बट जो एक आपकी इनर प्रॉब्लम चल रही है ना एक्नी की, उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो आपको ऑयली स्किन की वजह से मिल रही है, आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से मिल रही है, या फिर आपको किसी भी स्किन प्रॉब्लम की वजह से मिल रही है। अब स्किन प्रॉब्लम्स नेक्स्ट जो हमारा है ना हाइपर पिगमेंटेशन है। सेंसिटिव स्किन वालों को हाइपर पिगमेंटेशन का इशू होता है, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन क्या होती है? एक तो पिगमेंटेशन ये है ना, ये सिंपल पिगमेंटेशन है। हाइपर पिगमेंटेशन क्या होती है कि आपका फेस रेड हुआ होता है। कई चेहरे आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे, और अक्सर वो लोग ही ऐसे चेहरों में शामिल होते हैं जो लोग जिनका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, यानी सूरज में उनका या धूप में गर्मी में उनका काम आपने देखा होगा। ये जो काम करती हैं इधर हाइपर पिगमेंटेशन बोल सकते हैं या फिर आप मेलाज़्मा भी बोल सकते हो, कि बहुत हाई लेवल पे जाके स्किन का डिस्टर्ब होना, स्किन का बर्न हो जाना, जैसे सूरज में जाए तो एक लाल होने के साथ साथ ये पिगमेंटेशन भी आपकी स्किन पे हो जाए। और ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ
होता है जिनकी स्किन खराब हुई होती है फॉर्मूला क्रीम्स यूज करने के बाद, क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव हो गई होती है। तो जब वो कोई चीज सन एक्सपोजर होगा या कोई हार्मफुल प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाएंगे तो उनको हाइपर पिगमेंटेशन की शिकायत होगी। हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मैं आप लोगों को ग्रुप में हाइपर पिगमेंटेशन और ये सारी पिक्चर्स भी भेजूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। हम बड़े ऑफिशियल तरीके से चलेंगे, परेशान नहीं होना। जहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन, कोई अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। है कुछ पूछने? पिगमेंटेशन जी, एक्ने को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? एक्नी को कंट्रोल मैं अभी आपको बता रही हूँ कि एक्नी जो है ना वो एक ऑयली स्किन के साथ प्रॉब्लम बनती है, ठीक है ना। अभी मैंने कंट्रोल करना नहीं बताया, अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि प्रॉब्लम किस किस चीज के साथ हो सकती है, ठीक है ना। कि एक्नी को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होता है। जब हम ऑयल को कंट्रोल करेंगे ना तो ही एक्नी कंट्रोल होगी। जब हम ड्राइनेस को कंट्रोल करेंगे तो ही रिंकल्स कंट्रोल होंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन स्किन को बैलेंस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। सेंसिटिव स्किन को कंट्रोल करेंगे तो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन खत्म होगी, ठीक है ना। अब